नमस्कार, आदाब, मैं शरियाज। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। पैर तोड़े, सिर फोड़ा, दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज पर राहुल गांधी का बड़ा आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी बड़ी शर्त। ब्लैक सी में जहाज पर हमले में हुए भारतीय की मौत, विदेश मंत्रालय ने जाहिर किया गुस्सा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी सीजेपी, मीटिंग से ठीक पहले केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम। लखनऊ अग्निकांड के 32 दिन बाद अवैध इमारत पर चला बुलडोजर, 15 मौतों वाली बिल्डिंग ढहाने की कार्रवाई शुरू। वाराणसी में रेलवे स्टेशन पर पुरुषों से छेड़छाड़, एंटी रोमियो टीम ने 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार। एनटीए के 47 अधिकारियों के बर्खास्तगी पर अखिलेश यादव का तंज, कहा जब बचा रहेगा आका तो पड़ता रहेगा डाका। ट्रम्प ने पुतिन और जिनपिंग को दी धमकी, कहा अगर रूस और चीन ईरान का युद्ध में साथ देते तो। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज कहा कि छात्रों की 3 मांगे हैं और ये मांगे ऐसी हैं जिन पर बातचीत नहीं हो सकती है। पहली मांग यह है कि शिक्षा मंत्री जो भ्रष्ट, नाकाबिल और गलत सोच वाले हैं उन्हें हटाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में कुछ बातें चल रही हैं कि इसका हल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन से हटाकर किसी और मिनिस्ट्री में भेज दिया जाए। ये भारत के छात्रों को मंजूर नहीं, ये किसी को भी मंजूर नहीं। इसकी वजह यह है कि धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत के बच्चों के भविष्य के साथ जो हुआ उसकी निशानी है। धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ वहाँ आगे पीछे करने और इससे कुछ नहीं होने वाला है। धर्मेंद्र प्रधान को हटाना ही होगा। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार जो करना है करने दें। अगर ये रोकना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, हम पीछे हटेंगे नहीं। वो भारत का भविष्य है, कोई उनसे लड़ नहीं सकता है। This is all the system that is attacking them. I told them inside. I said, do not worry. Do not worry. No amount of strength. The entire Indian government, every single person in the Indian government cannot move you from there. So, जितना करना है वो करें। बंद करना है बंद करो, धमकाना है धमकाओ, कुछ करना है करो। हम नहीं हटने वाले हैं, ये नहीं हटने वाले हैं। ये हिंदुस्तान के फ्यूचर हैं, इनको देख लो अच्छी तरह। इससे कोई नहीं लड़ सकता। नरेंद्र मोदी इज इंडियाज पास्ट, द पास्ट कैन नेवर फाइट द फ्यूचर। थैंक यू। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि ब्लैक सी से गुजर रहे कमर्शियल जहाज पर सवार एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। देर रात जारी एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कमर्शियल जहाज पर 18 जुलाई को ब्लैक सी से गुजरते समय हमला हुआ जो रूसी समुद्री सीमा में था। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि मिली जानकारी के मुताबिक इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। हम पीड़ित के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि हमले के समय जहाज में 10 क्रू मेंबर थे, जिनमें से 3 भारतीय नागरिक थे। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि जहाज पर सवार अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मंत्रालय ने हमले की निंदा करते हुए इस घटना को गंभीर चिंता का विषय बताया है। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। नीट पेपर लीक के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। इस विरोध प्रदर्शन के बीच अब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी हर बात पर सवाल पूछती है और उन्हें तर्क से समझाना पड़ता है। मोहन भागवत ने कहा है कि बच्चों और युवाओं को अधिक अपनापन, समय और संवाद की जरूरत है। साथ ही भागवत ने आगे कहा है कि आज के समय में परिवारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बच्चों के साथ संवाद बनाए रखने की है। उन्होंने माता पिता से आह्वान किया है कि वो बच्चों को पर्याप्त समय दें, उनकी जिज्ञासाओं का धैर्यपूर्ण समाधान करें और अपने व्यवहार से उन्हें संस्कार दें, क्योंकि बच्चे केवल उपदेश से नहीं बल्कि माता पिता के आचरण से अधिक सीखते हैं। दूसरी बात है कि जो जिस शैली में हम पहले करते थे, अभी थोड़ी अपनी शैली बदलनी पड़ेगी। पहले आज्ञा पालन का जमाना था। हम जब छोटे थे तो माताजी ने कहा, पिताजी ने कहा, नो आर्ग्यूमेंट, चुप यानी चुप। श्रद्धा भी थी, उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। मालूम था कि जीवन देखा है इन्होंने, इनके अनुभव से ही सब ठीक रहेगा। तो अभी ऐसा नहीं है। नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है।
समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। आज परिवार में बातचीत बंद हो गई है। अपना मोबाइल, सब लोग ऑफिस से पति पत्नी दोनों आते हैं, बच्चे भी स्कूल से आते हैं, भूख लगी है किसी कुछ खा लेते हैं, हर एक आदमी अपना मोबाइल लेके बाहर से मिलने के लिए आ गए, उनकी भी सुननी है ना, ऐसा आपका भी अनुभव है। इसको बदलना पड़ेगा तो समय मिलेगा, समय मिली तो बात होगी, बात में गपशप होगी तो बच्चा खुलकर कुछ बोलेगा। बच्चा अपना कितना भी दूर चला जाए जीवन में, उसको अनुभव जरूर आता है कि हमारा अपना क्या है, इसका महत्व दुनिया में है। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने कहा है कि संगठन को मुआवजे और कानूनी कार्रवाई से जुड़े मुद्दे पर आज एक लिखित समझौता मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार के साथ बातचीत चल रही है और संगठन को उम्मीद है कि इन विषयों पर आश्वासन दिया जाएगा। आशुतोष ने कहा है कि आंदोलन की सबसे प्रमुख मांग केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। उन्होंने कहा है कि संगठन सरकार की ओर से इस मांग पर आने वाली प्रतिक्रिया का भी इंतजार कर रहा है। साथ ही आशुतोष ने आगे कहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि आगे की रणनीति सरकार की प्रतिक्रिया और बातचीत के नतीजे पर निर्भर करेगी। अभी तक ऐसा कोई मूवमेंट हुआ नहीं है। कल की मीटिंग में कॉम्पनसेशन और लीगल केसेस को लेके पॉजिटिव आंसर आया था, इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट मिला था। हमें उम्मीद है कि आज वो रिटर्न एग्रीमेंट भी मिलेगा, लेकिन जो मेन डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर कभी तक कोई ठोस डिसीजन नहीं आया है। बल्कि जो हम कल मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे थे कि सूत्र कह रहे हैं कि प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, तो अगर प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो बता दीजिए, फिर इस तरह की मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है। फिर हम जो है आगे की हमारी जो भी रणनीति रहेगी उस पर काम करेंगे। नहीं, बिल्कुल, अगर आप सरकार एकदम हट पर बैठी है, जब पूरे देश को सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और आप कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, वो तो आसान काम है। अरे भाई, आसान काम है तो आसान काम पहले करो, मुश्किल काम बाद में करना। लेकिन अगर सरकार इस तरह से अपना रवैया रखेगी तो फिर हमें भी टफ डिसीजंस लेने पे मजबूर होना पड़ेगा। अब वो कौन से 47 अफसरों को सैक किया है, किस इंटेंशन से किया है, वो सारी डिटेल्स हमें देखनी पड़ेंगी। लेकिन हम अगेन जैसा कि बात कर रहे हैं, the ultimate accountability is with the education minister of this country, because he is directly responsible for all the paper leaks, all the students who committed suicide after NEET paper got leaked, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और बाकी ब्रॉडर रिफॉर्म्स को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। कल भी हमारी डेलीगेशन ने डिमांड चार्टर सरकार को सबमिट किया है, उस पर आप बिल्कुल काम करिए, उस पर तो हम आपके साथ हैं। देश भर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों के बीच केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को और सख्त बनाने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाले नए विधेयक को मंजूरी दे दी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस विधेयक को अगले हफ्ते यानी मंडे को संसद में पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा। सरकार का मानना है कि नए प्रावधानों से सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर प्रभावी रोक लगेगी और छात्रों का परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होगा। इसी बीच भाजपा नेता ने कहा कि सोमवार को यह बिल संसद में पेश किया जाएगा। हम अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष इसमें भागीदारी करके इसमें सहयोग करेगा। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने के फैसले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के आंदोलन को रोकने के लिए मेट्रो स्टेशन बंद कर सकती है, सड़कों पर पाबंदियां लगा सकती है, इंटरनेट सेवाएं बाधित कर सकती है और आम लोगों की आवाजाही मुश्किल बना सकती है, लेकिन बार बार हो रहे पेपर लीक को रोकने में पूरी तरह विफल रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि अपने अधिकारों की मांग कर रहे छात्रों के साथ सरकार का रवैया बेहद कठोर और असंवेदनशील है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा है कि मेट्रो बंद करो, रास्ते बंद करो, दुकानें बंद करो, इंटरनेट बंद करो, खाना बंद करो। अपना हक मांग रहे छात्रों के खिलाफ सरकार ने ये क्रूर कदम उठाए हैं। बस एक चीज़ बंद नहीं हो पा रही है, वो है मोदी जी की पेपर लीक। गुजरात में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ लगातार हो रही बारिश जारी रहने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। अब तक 38,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 300 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया है।
गुजरात के कुछ स्थानों पर 24 घंटे में 400 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और सेना की टीमें बचाव एवं राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। वहीं प्रशासन ने प्रभावित जिलों में स्कूल बंद कर दिए और मुंबई जाने वाली कई रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। दक्षिण गुजरात के वलसाड़, नवसारी और सूरत और मध्य गुजरात के अहमदाबाद और खेड़ा जिलों में अत्यधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के 32 दिन बाद आज एलडीए ने अवैध 4 मंजिला इमारत को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह एलडीए के 45 अधिकारी और कर्मचारी 3 बुलडोजर तथा एक हाइड्रोसिल मशीन के साथ मौके पर पहुंचे। कार्रवाई के दौरान आसपास की सड़कों पर बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक रोक दिया गया और सुरक्षा व्यवस्था के लिए 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं मकान मालिक और वकील ने कहा है कि ये गैर कानूनी कार्रवाई है। नोटिस में 25 जुलाई तक की समय सीमा दी गई थी। नोटिस के मुताबिक मैं कार्रवाई करने आया था, लेकिन अलीगंज पुलिस स्टेशन से मुझे इजाज़त नहीं मिली। अगर उन्हें मेरी कार्रवाई पर कोई आपत्ति थी तो उन्हें 26 तारीख को आना चाहिए था। वो समय से पहले क्यों आ गए? मैं इसका विरोध करता हूँ। शुद्ध रूप से अवैध कार्रवाई है। 25 तारीख तक, जैसा कि नोटिस के द्वारा मुझे मालूम है कि 25 तारीख तक आप अपना हटा लीजिए। मुझे नोटिस के तहत मैं कार्रवाई करने के लिए आया। अलीगंज थाने से मुझे परमिशन नहीं मिली। 20 तारीख को परमिशन मिली कि आप अपना उठा लीजिए। 20 तारीख से लगातार मैं काम करने कर रहा था। आप देख रहे हैं, ऊपर देखिए, कर्मा लगा के देख लें आप, काम हो रहा था मेरा। 25 तारीख की शाम तक मुझे उनके नोटिस के अनुसार ये निर्देशित किया गया था। कोई आदेश नहीं। मैं बार बार आदेश मांगता रहा, लेकिन आदेश इन्होंने कोई नहीं दिया। इवन विहित प्राधिकारी के कार्यालय में ताला लगा हुआ है। ये कैसा न्याय है? लोकतंत्र है, कोई जमींदारी का खेल नहीं है। आज 25 तारीख को ही फोर्स लगा करके ये यहाँ पर काम करने चले आए। अगर इन्हें कोई आपत्ति थे मेरे कृत्य से, तो इनको 26 तारीख को आना चाहिए था। बिफोर टाइम कैसे चले आए? ये मेरा यही विरोध है। सामाजिक व्यवस्था में अनेक बार पुरुषों द्वारा अपनी सीमा का उल्लंघन करते हुए महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन वाराणसी के सिंगारा थाना अंतर्गत एक ऐसी कार्रवाई हुई है जिसने हर किसी को चौंका दिया। दरअसल वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन इलाके में एंटी रोमियो टीम ने 2 महिलाओं को इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि वो पुरुषों को छेड़ रही थी। उन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक एंटी रोमियो टीम ने जनपद के कैंट रेलवे स्टेशन क्षेत्र में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप था कि ये पुरुषों को छेड़ रही थी, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा था। इस मामले ने सबको हैरान करके रख दिया क्योंकि ज़्यादातर केस महिलाओं के साथ छेड़खानी के आते हैं, मगर इस मामले में महिलाओं ने पुरुषों को छेड़ा है। ये कार्रवाई हर किसी के लिए हैरान करने वाली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सीजेपी और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार की ओर से कड़े कदम उठाते हुए एनटीए के 47 अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया है, जिस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक आका बचा रहेगा तब तक पेपर लीक नहीं बंद होगी। सरकार को पूरे ढांचे को बदलना होगा। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी शायरी वाले अंदाज में एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जब बचा रहेगा आका तो पड़ता रहेगा डाका। दिखाने के लिए सिर्फ खांचा नहीं, पूरा का पूरा ढांचा बदलना चाहिए। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में ईरान के साथ जारी संघर्ष और तनाव के बीच रूस और चीन को बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने दोनों देशों को बड़ी धमकी देते हुए कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान के साथ युद्ध में चीन या रूस शामिल हैं, लेकिन अगर वो शामिल होते हैं तो ये उनके लिए बहुत बुरा होगा। मिडिल ईस्ट में बड़े तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में बीजिंग में हुई हमारी मुलाकात के दौरान मुझसे कहा था कि वो किसी भी परिस्थिति में ईरान को हथियार नहीं देंगे और ना ही कोई हथियार बेचेंगे। उन्होंने कहा है कि ये बात चीन की सभी कंपनियों पर लागू होती है। हमारे आपसी संबंधों को देखते हुए मैं उनकी इस बात पर भरोसा करता हूँ। इसके अलावा मैं भी उनके लिए कई बड़े उपकार कर रहा हूँ। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।